दोस्तों आज वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस फाइनल मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज वुमेन्स प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया। ये मैच गुजरात के वडोदरा स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में टॉस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता और बिना देर किए गेंदबाजी का फैसला लिया। कप्तान स्मृति मंधाना का यह फैसला पूरी तरह से रणनीति पर आधारित था, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए लिजेल ली और शेफाली वर्मा मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों से टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद थी। वहीं रॉयल चैलेंजर्स की ओर से नई गेंद थामने की जिम्मेदारी लोरेन बेल को सौंपी गई। बेल ने अपने पहले ही ओवर में यह साफ कर दिया कि वह फाइनल के दबाव में नहीं है। उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए दिल्ली की बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। शुरुआती गेंदों पर लिजेल ली और शेफाली वर्मा दोनों ही संभलकर खेलती नजर आईं। रन बनाने के मौके बहुत कम मिल रहे थे और गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही थी। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ पॉइंट के ऊपर से पारी का पहला चौका जड़ दिया, जिससे दिल्ली के खाते का आगाज हुआ। जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आई सयाली सदगिरे, लेकिन इस ओवर में भी दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाज बेबस से दिखे। कोशिशें जरूर हो रही थीं, लेकिन कभी गेंद फील्डर के पास चली जाती तो कभी डॉट बॉल निकल आती। रन गति पर पूरी तरह से अंकुश लगा हुआ था और इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। रॉयल चैलेंजर्स की गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों ही काफी चुस्त नजर आ रही थी। वही तीसरे ओवर के लिए कप्तान स्मृति मंधाना ने एक बार फिर भरोसा लोरेन बेल पर जताया। ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर बल्लेबाज कोई भी रन नहीं बना सकी। बेल लगातार एक ही जगह गेंद डालती रहीं और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोकती रहीं। पूरे ओवर में सिर्फ 1 रन आया और 3 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर बेहद धीमी गति से बढ़ते हुए केवल 9 रन पर पहुंचा। हालांकि चौथा ओवर पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल के नाम रहा। यह ओवर भी सयाली सदगिरे लेकर आई, लेकिन इस बार लिजेल ली ने अपना आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने शानदार फुटवर्क के साथ 2 बेहतरीन छक्के जड़े। इसी ओवर में एक वाइड गेंद भी चौके में तब्दील हो गई, जिसने रॉयल चैलेंजर्स की मुश्किलें और बढ़ा दी। इस ओवर ने मैच की दिशा में थोड़ा सा बदलाव ला दिया और दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। जिसके बाद पारी का 5वां ओवर करने के लिए लोरा बेल एक बार फिर वापस आईं। अब दबाव रॉयल चैलेंजर्स के गेंदबाजों पर था, क्योंकि पिछले ओवर में काफी रन लुट चुके थे। लेकिन लोरा बेल ने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया और एक बार फिर अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। इस ओवर में भी उन्होंने ज्यादा मौके नहीं दिए। हालांकि लिजेल ली ने लेग साइड की दिशा में एक खूबसूरत चौका जरूर जड़ा। वहीं फिर पावर प्ले का आखिरी ओवर दिल्ली कैपिटल के लिए मिला जुला रहा। यह ओवर अरुंधति रेड्डी लेकर आईं। ओवर की शुरुआती गेंदों पर शेफाली वर्मा ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि शेफाली अब पूरी तरह लय में आ चुकी है और बड़ा स्कोर बनाने की तैयारी में है। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गई। गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और पीछे खड़ी ऋचा घोष ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह दिल्ली कैपिटल को पहला बड़ा झटका लगा। शेफाली वर्मा ने 13 गेंदों में 20 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। शेफाली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए लॉरा वुल्फार्ट मैदान पर आईं। उन्होंने आते ही आत्मविश्वास दिखाया और ओवर की आखिरी गेंद पर मिड ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ ही पावर प्ले खत्म हुआ और दिल्ली कैपिटल का स्कोर 53 रन पर 1 विकेट हो गया। इसके बाद 7वां ओवर पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल के पक्ष में जाता हुआ नजर आया। यह ओवर श्रेयांका पाटिल लेकर आईं, लेकिन इस बार दिल्ली की बल्लेबाजों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लिजेल ली ने इस ओवर में अपने आक्रामक अंदाज की झलक दिखाते हुए 2 शानदार चौके लगाए, जिनमें टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों ही देखने लायक थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी ओवर में एक बेहतरीन छक्का भी जड़ा। ओवर की आखिरी गेंद पर लॉरा वोल्वार्ट ने भी मौका नहीं गंवाया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस ओवर ने दिल्ली कैपिटल की रन गति को और तेज कर दिया और मैच का माहौल पूरी तरह बदल गया। लेकिन 8वां ओवर दिल्ली कैपिटल के लिए बड़ा झटका लेकर आया। ये ओवर नादिंडी क्लर्क लेकर आईं और उन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी से मैच में वापसी करवाई।
ओवर की तीसरी गेंद पर लिजेल्ली बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गईं और गेंद सीधे ग्रेस हैरिस के हाथों में चली गई। फील्डिंग में ग्रेस हैरिस ने कोई गलती नहीं की और कैच को सुरक्षित पकड़ लिया। इस तरह लिजेल्ली की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 30 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। लिजेल्ली का आउट होना दिल्ली कैपिटल के लिए एक बड़ा झटका था। लिजेल्ली के पवेलियन लौटने के बाद अब जिम्मेदारी कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने खुद संभाली और वह बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। जिसके बाद 9वें ओवर के लिए रॉयल चैलेंजर्स की कप्तान स्मृति मंधाना ने गेंद राधा यादव के हाथों में सौंपी। इस ओवर की चौथी गेंद पर जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में शानदार कवर ड्राइव लगाया और चौका हासिल किया। हालांकि इसके अलावा राधा यादव ने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ एक ही चौका दिया। उनकी लाइन और लेंथ ने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोके रखा। वही 10वें ओवर के लिए एक बार फिर नादिन डी क्लर्क गेंदबाजी के लिए आईं, लेकिन इस बार कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार चौके जड़ते हुए यह संकेत दे दिया कि दिल्ली कैपिटल अब तेजी से रन बनाने के मूड में है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था और रन गति लगातार बढ़ रही थी। 10 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन हो चुका था। इस मोड़ पर साफ दिखने लगा था कि अब दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाज पूरी तरह से हाथ खोल चुकी है और बड़े स्कोर की ओर बढ़ने का इरादा साफ नजर आ रहा था। इसके बाद 11वां ओवर लेकर अरुंधति रेड्डी गेंदबाजी के लिए आईं। उन्होंने एक बार फिर अपनी सधी हुई लाइन और लेंथ का शानदार नमूना पेश किया। अरुंधति ने दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और पूरे ओवर में रन निकालना मुश्किल बना दिया। इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला। इसी ओवर के दौरान दिल्ली कैपिटल ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, जो इस पारी का एक अहम पड़ाव था। जिसके बाद 12वां ओवर लेकर आईं श्रेयांका पाटिल, लेकिन इस ओवर में कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने इरादे साफ कर दिए। जेमिमा ने शानदार टाइमिंग और बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ इस ओवर में 3 चौके जड़ दिए। हर चौका रॉयल चैलेंजर्स के गेंदबाजों के लिए एक चेतावनी की तरह था। हालांकि 13वें ओवर में अरुंधति रेड्डी ने शानदार वापसी की। उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा और कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया और दिल्ली कैपिटल की रनगति पर एक बार फिर ब्रेक लग गया। वही 14वें ओवर की पहली गेंद पर जेमिमा रोड्रिग्स ने राधा यादव की गेंद पर शानदार चौका झड़कर दबाव को कुछ हद तक कम किया। लेकिन इसके बाद की 5 गेंदें शांत रहीं, जहां दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल और डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। बड़े शॉट्स की कोशिश नहीं की गई और विकेट बचाने पर ध्यान दिया गया। जिसके बाद 15वां ओवर दिल्ली कैपिटल के लिए बेहद खास साबित हुआ। ओवर की 5वीं गेंद पर जेमिमा रोड्रिग्स ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पारी उनकी सूझबूझ और आत्मविश्वास का शानदार उदाहरण थी। इसी ओवर में लॉरा वोल्वार्ट ने नादिन डी क्लर्क की गेंद पर एक लंबा और शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे दबाव पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों पर आ गया। 15 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन हो चुका था। इसके बाद 16वां ओवर दिल्ली कैपिटल के लिए एक और बड़ा झटका लेकर आया। यह ओवर 46 घरे लेकर आई। ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जरूर जड़ा, जिससे लगा कि वह आखिरी ओवरों में भी तेजी से रन बटोरेंगी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मैच का रुख बदल गया। 46 घरे ने चालाकी भरी गेंद डाली, जिस पर जेमिमा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाई और गेंद सीधा नादिन डी क्लर्क के हाथों में चली गई। इस तरह दिल्ली कैपिटल की कप्तान की शानदार पारी का अंत हुआ। जेमिमा रोड्रिग्स ने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली। कप्तान के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए चिनेल हेनरी मैदान पर आईं। वही 17वां ओवर काफी शांत देखने को मिला। ये ओवर लॉरेन बेल लेकर आईं और उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। जिसके बाद 18वें ओवर में लॉरा वोल्वार्ट ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। अरुंधति रेड्डी की इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। वही 19वां ओवर पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल के नाम रहा। इस ओवर में चिनेल हेनरी ने नादिन डी क्लर्क को आड़े हाथों लेते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने इस ओवर में 4 दमदार चौके लगाए और इसके साथ ही एक लंबा छक्का भी जड़ दिया।
इस एक ओवर में चिनेल हेनरी ने 24 रन बटोर लिए, जिससे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। 20वां और आखिरी ओवर करने के लिए एक बार फिर सयाली 60 घरें आईं, लेकिन यहां भी दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया। इस ओवर में चिनेल हेनरी ने एक जोरदार छक्का जड़ा, वहीं लॉरा वोल्वर्ट ने भी एक शानदार चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर लॉरा वोल्वर्ट ने तेजी से एक रन पूरा कर लिया और दूसरे रन के लिए दौड़ी, लेकिन वह दूसरा रन पूरा नहीं कर पाई। आर्चा घोष ने तेजी दिखाते हुए उन्हें रन आउट कर दिया। इस तरह लॉरा वोल्वर्ट की पारी का अंत हुआ। उन्होंने 25 गेंदों में 44 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं चिनेल हेनरी ने 35 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को मजबूती दी। इस तरह दिल्ली कैपिटल ने 4 विकेट के नुकसान पर 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने फाइनल जीतने के लिए 204 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था और मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। इसके बाद 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से कप्तान स्मृति मंधाना और ग्रेस हैरिस मैदान पर उतरी। फाइनल का दबाव साफ महसूस किया जा सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। दिल्ली कैपिटल की ओर से नई गेंद के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारी अनुभवी मारेजान कांप को सौंपी गई। मारेजान कांप के पहले ही ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आक्रामक इरादे जाहिर कर दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर ग्रेस हैरिस ने पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी ग्रेस हैरिस ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ा। लगातार 2 बाउंड्री देखकर साफ हो गया कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दबाव में नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। हालांकि दूसरे ही ओवर में मैच ने अचानक करवट ली। यह ओवर चिनेल हेनरी लेकर आई और उन्होंने आते ही बड़ा झटका दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर ग्रेस हैरिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को समझ नहीं पाई और गेंद सीधे स्टंप से टकरा गई। ग्रेस हैरिस क्लीन बोल्ड हो गईं और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। यह विकेट दिल्ली कैपिटल के लिए बड़ी राहत लेकर आया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जॉर्जिया वोल मैदान पर आईं। इसी ओवर में कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार ऑफ ड्राइव लगाते हुए चौका बटोरा और टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। 2 ओवर की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 17 रन पर 1 विकेट था, जिसके बाद तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर मारेजान कांप गेंदबाजी के लिए लौटी, लेकिन इस ओवर में जॉर्जिया वोल ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने शानदार फुटवर्क और टाइमिंग के साथ 2 खूबसूरत चौके जड़े। इन शॉट से उन्होंने यह साफ कर दिया कि विकेट गिरने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा है और वह खुलकर खेलने के इरादे से मैदान पर आई हैं। रन गति एक बार फिर तेज होने लगी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे में आत्मविश्वास लौट आया। अब दोनों बल्लेबाज लय में नजर आ रही थीं। चौथे ओवर के लिए दिल्ली कैपिटल की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने गेंद चिनेल हेनरी के हाथों में सौंपी, लेकिन यहां भी जॉर्जिया वोल ने अपने आक्रामक अंदाज को बरकरार रखा। उन्होंने इस ओवर में भी 2 शानदार चौके जड़े, जिससे गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। वहीं 5वें ओवर में भी यही सिलसिला जारी रहा। मारेजन कांप को दोबारा गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन जॉर्जिया वोल ने उन्हें भी नहीं बख्शा। इस ओवर में उन्होंने उसी आत्मविश्वास के साथ 2 और चौके जड़ दिए। रन रेट लगातार बढ़ रहा था और दिल्ली कैपिटल की चिंता बढ़ने लगी थी, जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम रहा। छठा ओवर करने के लिए नंदिनी शर्मा आई। इस ओवर की शुरुआत जॉर्जिया वोल ने मिड विकेट की दिशा में लगाए गए एक शानदार चौके से की। इसके बाद कप्तान स्मृति मंधाना ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने इस ओवर में एक बेहतरीन चौका और इसके साथ ही एक शानदार छक्का भी जड़ा। पावर प्ले की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन हो चुका था। इसके बाद 7वां ओवर लेकर श्रीचरणी गेंदबाजी के लिए आईं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान स्मृति मंधाना ने ऑन साइड की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद श्रीचरणी ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बेहतरीन सुधार किया और बाकी की गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वहीं 8वां ओवर भी इसी तरह रोमांच से भरा रहा। इस बार स्मृति मंधाना ने शेफाली वर्मा की गेंद पर अपने अंदाज का खूबसूरत शॉट खेला। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया, जिसके बाद 9वें ओवर के लिए दिल्ली कैपिटल की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी मिन्नू मणि को सौंपी। यहां जॉर्जिया वोल ने एक बार फिर अपने आक्रामक इरादे जाहिर किए। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़ा।
ये शॉट देखकर साफ लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और हर ओवर के साथ जीत के और करीब पहुंचती जा रही है। रन गति लगातार संतुलन में बनी हुई थी, जो एक बड़े लक्ष्य के पीछा में बेहद जरूरी होती है। वही 10वां ओवर शांत नजर आया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम लेने से बचते हुए सिंगल और डबल पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद ने पूरे माहौल को बदल दिया। स्मृति मंधाना ने नंदिनी शर्मा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक विकेट के नुकसान पर 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। इसके बाद 11वें ओवर के लिए श्री चरनी को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में नजर आ रही थीं। मैदान पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान स्मृति मंधाना ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जॉर्जिया वोल ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह पारी उनके धैर्य, आक्रामकता और क्लास का बेहतरीन उदाहरण थी। वही 12वां ओवर पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम रहा। ये ओवर स्नेह राणा लेकर आई, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा साफ नजर आया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनकी मानसिक मजबूती को दर्शा रहा था। इसी ओवर में जॉर्जिया वोल ने भी अपने आक्रामक अंदाज को जारी रखते हुए 2 खूबसूरत चौके जड़े। हर बाउंड्री के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीत के और करीब पहुंचती जा रही थी, जिसके बाद 13वें ओवर के लिए दिल्ली कैपिटल की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी सबसे सफल गेंदबाज चिनेल हेनरी को गेंद सौंपी। उम्मीद थी कि यहां से मैच में कुछ रोमांच लौटेगा, लेकिन बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। इस ओवर में स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल दोनों ने एक एक चौका लगाया। गेंदबाज हर कोशिश कर रही थी, लेकिन बल्लेबाजों की टाइमिंग और प्लेसमेंट लाजवाब थी। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जीत के लिए सिर्फ 69 रनों की जरूरत थी, जो इस लय में काफी आसान नजर आ रहा था। वही 14वें ओवर में भी रॉयल चैलेंजर्स का दबदबा बना रहा। इस ओवर में स्मृति मंधाना ने श्री चरनी की गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े। हर शॉट में उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वहीं जॉर्जिया वोल ने भी इस ओवर में एक चौका लगाकर रन गति को बरकरार रखा, जिसके बाद 15वें ओवर में स्मृति मंधाना ने मारेजान कांप को निशाने पर लिया और 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इन शॉट्स के साथ ही ऐसा लगने लगा कि जीत अब बस कुछ ही कदम दूर है। वही 16वां ओवर करने नंदिनी शर्मा आई। उन्होंने शुरुआती 5 गेंदों में शानदार अनुशासन दिखाया और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। रन रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर जॉर्जिया वोल ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। अब जीत के लिए 24 गेंदों में सिर्फ 35 रनों की जरूरत थी, लेकिन मैच ने एक बार फिर नाटकीय मोड़ लिया। 17वां ओवर लेकर मिन्नू मणि आई। ओवर की पहली ही गेंद पर स्मृति मंधाना ने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर मिन्नू मणि ने बड़ा विकेट निकाल लिया। जॉर्जिया वोल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और शेफाली वर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। जॉर्जिया वोल की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 69 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 14 चौके शामिल थे। यह विकेट दिल्ली कैपिटल के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया। अब बल्लेबाजी के लिए अर्चा घोष मैदान पर आईं। वही 18वां ओवर मैच का सबसे अहम ओवर साबित हुआ। कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने गेंदबाजी के लिए नंदिनी शर्मा को बुलाया। ओवर की पहली गेंद पर रचा घोष ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर आर्चा घोष बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक गईं और गेंद सीधे मिन्नू मणि के हाथों में चली गई। आर्चा घोष सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए बड़ा झटका था। अब बल्लेबाजी के लिए नादिन डी क्लर्क मैदान पर आई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना ने एक और शानदार चौका जड़ा। अब जीत के लिए सिर्फ 18 रनों की जरूरत रह गई थी। वही 19वें ओवर में एक और बड़ा मोड़ देखने को मिला। इस ओवर में चिनेल हेनरी की गेंद पर नादिन डी क्लर्क ने एक चौका जरूर जड़ा, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर चिनेल हेनरी ने स्मृति मंधाना को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्मृति मंधाना ने 41 गेंदों में 87 रनों की यादगार पारी खेली। कप्तान के आउट होते ही मुकाबला फिर से रोमांचक हो गया। अब बल्लेबाजी के लिए राधा यादव मैदान पर आईं। आखिरी ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी,
दबाव चरम पर था, लेकिन राधा यादव ने गजब का संयम दिखाया। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए और टीम को जीत दिला दी। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 6 विकेट से यह ऐतिहासिक मुकाबला अपने नाम कर लिया और वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। स्टेडियम जश्न में डूब गया, खिलाड़ी भावुक नजर आए और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया।